आज हम लोग दो कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें कि एक मिड कैप कैटेगरी का रहेगा और दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का रहेगा। बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड जो अभी चल रहे हैं, उसमें से क्या हो रहा है कि लमसम इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दिया गया। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, आप उसमें अगर एक मुश्त पैसा डालना चाहें तो वह पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे फंड हैं जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एसआईपी का भी फ़ायदा दे रहे हैं और उसमें रिटर्न भी अच्छा खासा बन रहा है। और साथ ही साथ उस तरह के म्यूचुअल फंड में, उस म्यूचुअल फंड में जिसकी बात हम लोग आज करेंगे, वह म्यूचुअल फंड नंबर 1 बनने का पोजीशन भी रखता है। धीरे धीरे इनके जो है परफॉर्मेंस में सुधार, लगातार सुधार आता चला जा रहा है और यह मान के चलिए कि आने वाले समय में इसकी रैंकिंग में बहुत ज़बरदस्त उछाल होगी, क्योंकि इनका रिटर्न दिन प्रतिदिन सुधरते जा रहा है। तो आज हम लोग ऐसे ही एक दो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, एक स्मॉल कैप कैटेगरी का, एक मिड कैप कैटेगरी का, जिसमें आप लमसम और एसआईपी दोनों के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई बाध्यता नहीं किया गया है। तो हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वह इन पैरामीटर पर आधारित होगा। कौन सा? लो वॉलेटिलिटी, मतलब इसमें बहुत ही कम उतार चढ़ाव होता है। कम उतार चढ़ाव होगा तो उससे क्या होगा, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर मार्केट ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है तो। और साथ ही साथ जब ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं कि इनमें तोड़ फोड़ रिटर्न मिलेगा, आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिलेगा जो कि मतलब बेंचमार्क से ज़्यादा होगा। और टॉप परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड हो सकता है उससे थोड़ा सा आज के रेट में कम दिखे, लेकिन आगे आने वाले समय में यह एक नंबर जरूर हो जाएगा। दूसरा, लो एक्सपेंस रेशियो। फिलहाल इस तरह के फंड में जो अब आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि जिसका कि फंड साइज थोड़ा छोटा होता है अन्य दूसरे की अपेक्षा और टॉप परफॉर्मेंस बना हुआ रहता है, तो फंड मैनेजर की यह कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करें। इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो जो होता है बहुत ही कम रखा जाता है, नॉमिनल रखा जाता है, ताकि अधिक से अधिक इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके और इन्वेस्टर को पैसा ज़्यादा रिटर्न के रूप में मिल सके। तीसरा, डाउन साइड प्रोटेक्शन इनका बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि इनका स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बाय एंड होल्ड का रहता है। साथ ही साथ वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आज के डेट में फॉलो हो रहा है, मतलब आज के डेट में वो ट्रेंड में है, उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह के स्टॉक का मोमेंटम कर लेते हैं और रिटर्न जनरेट करते हैं। तीसरा, इंक्रीजिंग रिटर्न। इनका ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखेंगे साल दर साल, पिछले साल की अपेक्षा इस साल की अपेक्षा अगले साल, तो रिटर्न जो है आपको बढ़ते हुए दिखेगा। पांचवा है रैंकिंग, इनकी इंक्रीज कर रही है। पीछे मतलब अनरैंक थे, अनरैंक से 10वां रैंक पर आए, 5वां रैंक पर आए, तीसरा रैंक पर आए, पहले रैंक पर आने की पूरी तरह से मादा रख रहे हैं। तो रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल इनका बेटर है, अन्य दूसरे की अपेक्षा आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, 15 पैरामीटर का हम लोग बात करते हैं तो 7-8 पैरामीटर इनको ऐसे मिल जाएंगे जो कि दूसरे की अपेक्षा बेटर है। बाकी 3-4 पैरामीटर रीजनेबल मिल जाएगा, जहां पर कि इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। खास करके इस तरह के म्यूचुअल फंड मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट, जब आप लमसम पैसा आपके पास रहता है तो लमसम के रूप में इन्वेस्टमेंट के लिए यह बिल्कुल सही फंड होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आज मैं इसमें इन दोनों फंड में जो लमसम किया हूँ, अपना मैं पोर्टफोलियो भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो आगे शुरू करने से पहले मैं इन दोनों का नाम बता देता हूं। तो आज का जो फंड है वह है कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड और उसी का मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको का है मिड कैप फंड। दो फंड लिया जा रहा है, दोनों फंड के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं, दोनों फंड का डिटेल्स देखते हैं कि यह फंड जो है किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला बात आता है रैंकिंग की। तो रैंकिंग की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है टॉप मोस्ट जो आज के डेट में निकल कर के आ रहा है ईटी मनी रैंकिंग के अनुसार से, तो वहाँ पर जो है निकल कर के आ रहा है। सबसे पहला लिया गया है टाटा का स्मॉल कैप फंड, 1 नंबर पर चल रहा है। उसके बाद क्वांट का 2 नंबर और तीसरे नंबर पर छलांग लगाते हुए कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड आ गया। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन पिछले साल में लगातार, मतलब 1-2 सालों से लगातार बन के निकल कर के आ रहा है, इसलिए इनके रैंकिंग में सुधार हुआ है। आप देखेंगे टॉप मतलब जो बेस्ट म्यूचुअल फंड जो एसबीआई का था पहले के ज़माने में, निप्पॉन का था, उसका रैंकिंग इससे कम है। निप्पॉन का भी देखिए 5 नंबर का रैंकिंग चल रहा है। एसबीआई का नीचे और नीचे चला गया है,
उस मामले में अब बेहतर देखेंगे, एसबीआई का देखिए 12वां नंबर पर चला गया है। तो उस मामले में अगर रैंकिंग की बात की जाए तो वहाँ पर यह कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड जो है रैंकिंग नंबर 3 निकल करके आ रहा है, तीसरे नंबर पर है, जो कि बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। अब मिड कैप की जो कैनरा रोबेको का मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप श्रेणी में जो है उसका जो है मतलब 1 साल 5 महीने हुए हैं, इसलिए उनको रैंकिंग नहीं दी गई है। लेकिन पिछले 1.5 सालों में इनका जो है रिटर्न 50% से ऊपर चला गया है, इसलिए यह फंड भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। अब हम कंपेरिजन यहाँ पर देखेंगे, 3 फंड को मैं लिया हूँ कंपेरिजन के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में। यहाँ पर देखिए पहला फंड है जो हम लोग आज इसकी बात कर रहे हैं, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड, सभी का चहेता है क्वांट स्मॉल कैप फंड और सदाबहार फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर इन सभी में एसआईपी चल रहा है, लमसम चल रहा है, लमसम इन्वेस्टमेंट है, कंटिन्यू कीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, फंड खराब नहीं है, कोई भी फंड खराब नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आज का फंड डिस्कशन इसलिए हो रहा है ताकि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कैनरा रोबेको आकर के कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन की बात देखिए, सबसे कम स्टैंडर्ड डिविएशन, जितना स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा किसी फंड के लिए उतना ही बेटर होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन 13 है। अब यहाँ पर क्वांट का स्टैंडर्ड डिविएशन निकल करके आता है 18। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंड मैनेजर ज़्यादा रिस्क लेता है। हाँ, ज़्यादा रिस्क लेता है तो वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा निकल करके आता है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं बात करूँगा स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात की जाए तो क्वांट का जो है 151 है, मतलब कि आपके पोर्टफोलियो को साल भर में डेढ़ बार बदला जा चुका है। जितने शेयर होल्डिंग है उसको बेच करके दोबारा 1.5 बार से ज़्यादा खरीदा जा चुका है, बेचा जा चुका है। वहीं पर कैनरा की बात की जाए तो जितना होल्डिंग्स है उसका मात्र 21% ही खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया है। निप्पॉन की बात की जाए वहाँ भी बेटर है, 24% खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो इससे होता क्या है कि जब बाय एंड होल्ड के अच्छे शेयर आप होल्ड करते हैं ना तो लंबे समय में उसका रिटर्न ज़्यादा निकल करके आता है। तो इसका सीधा सी इम्पैक्ट पड़ता है अल्फा पर। आप देखेंगे इसका जब ज़्यादा ले रहा है, अपना रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं क्वांट वाले, तो रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा निकाल के दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अल्फा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से आधा से 1% के आसपास है, लेकिन ज़्यादा रिस्क ले करके आप ज़्यादा रिटर्न निकाल रहे हैं, वह बेहतर है। लेकिन अगर मार्केट डाउनफॉल होता है, किसी कारणवश से ज़्यादा तेज़ी से डाउनफॉल होता है, तो इस तरह के फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। मैं एक बोलने में ख़राब नहीं हो जाता, ख़राब नहीं होता, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। वहीं पर अगर निप्पॉन है आपके पास तो यहाँ पर देखिए बेटर है, अल्फा 9.7 सबसे बेहतरीन है। नो डाउट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर देखिए आप बीटा 1 से जितना कम होगा वह उसके लिए बेहतर माना जाएगा। 0.73 बेटर है। देखिए निप्पॉन का क्वांट का 1.01 1 से ज़्यादा है और निप्पॉन इंडिया का 0.7 है। हम लोग बात कर रहे थे एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.42% है, बहुत ही कम नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, 0.42%। वहीं पर अगर बात की जाए क्वांट का 0.64 और निप्पॉन का 0.68% लिया जा रहा है आपसे कमीशन के रूप में, जो चार्ज करते हैं एएमसी वाले। कमीशन तो आपको देना ही पड़ेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है फंडामेंटल इनका बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। आगे कुछ और हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में उनके जो पोर्टफोलियो है उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ और, इसके रिटर्न के बारे में बात करेंगे। खास करके कैनरा रोबेको स्मॉल कैप का रिटर्न किस तरह से निकल करके आया है पिछले सालों से, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 2020 जब से शुरू 2019 में शुरू हुआ, 2 क्वार्टर में नेगेटिव रिटर्न हुआ, पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर मान के चलिए लगभग नाक बड़ा का रिटर्न। 2020 में आया 41% रिटर्न, सभी क्वार्टर में बेहतरीन प्रदर्शन। 2021 मिड कैप के लिए बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 69% का रिटर्न निकाल दिया। 2022 में जहाँ बहुत सारे फंड का नेगेटिव रिटर्न निकल करके आया स्मॉल कैप कैटेगरी में, वहाँ पर यह फ्लैट से पॉजिटिव रिटर्न 5.29% का निकाल करके दिया। 2023 बीते साल में लगभग 31% का रिटर्न निकाल करके दिया।
इस क्वार्टर में अभी तक पॉजिटिव रिटर्न निकल करके आया है और ऑन एन एवरेज देखिएगा आप 30% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर निकल करके आ रहा है। 30% बहुत ही बेहतरीन होता है। कितना भी गया गुजरा है 25 से 28% तक म्यूचुअल फंड अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में लेते हैं तो वहाँ पर आपको रिटर्न बनने की संभावना बनी रहती है। ये तो हो गई बात रिटर्न की। रिटर्न के मामले में बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। उसके बाद अगर हम लोग मिड कैप की बात की जाए, मिड कैप में आप देखेंगे 31% जो है केनरा रोबेको का मिड कैप फंड जो है 31% रिटर्न निकाल करके दिया है पिछले साल की बात की जाए तो। लेकिन अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किए रहते तो एनुअल रिटर्न से आपको ज़्यादा रिटर्न मिला रहता। इसका भी होल्डिंग बहुत ही अच्छा है। अगर आप होल्डिंग डिटेल्स चेक करेंगे, वीडियो को लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं हूँ आप डिटेल बता रहा हूँ। अगर आप होल्डिंग्स डिटेल चेक करेंगे तो जो आज के टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक्स है इन दोनों म्यूचुअल फंड में आपको भरे पड़े मिलेंगे। सभी म्यूचुअल फंड तो आप नहीं ले सकते, सभी स्टॉक्स तो आप नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो मोमेंटम और स्टॉक का आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप ज़रूर इस तरह के म्यूचुअल फंड में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, खास करके अगर आपको लमसम करना है तो। रही बात अगर आप अपने मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए जहाँ कि मैं लमसम इन्वेस्टमेंट किया था इन सभी फंड में, इन दोनों फंड में, तो देखिए कितना अच्छा रिटर्न निकल करके आया है। देखिए 2 फंड है, केनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड और केनरा रोबेको का मिड कैप फंड, दोनों फंड है। इन दोनों फंड में करीब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मैं एवरेज की बात करूँगा तो एवरेज ड्यूरेशन लगभग 1 साल का है। दोनों का एवरेज ड्यूरेशन लगभग 1 साल है। 1 साल में अगर आप देखेंगे केनरा रोबेको का मिड कैप फंड 51% का रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है और केनरा रोबेको का स्मॉल कैप में लगभग 49.3532 लगभग 50% का ऑन एन एवरेज दोनों में अगर देखा जाए तो 50% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ एवरेज की। हाँ 3-4 महीने थोड़ा सा पहले इन्वेस्ट किया गया है केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में। मिड कैप में 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 साल 1 महीना, और स्मॉल कैप में 1 साल से 1 साल 3 महीना 4 महीना हुआ है। तो ऑन एन एवरेज में रिटर्न मतलब एवरेज ड्यूरेशन मान के चलता हूँ 1 साल। 1 साल में अगर इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है तो बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, और एक ही बार इन्वेस्ट नहीं किया गया है, इसमें भी लमसम मतलब किसी समय 10,000, किसी में 20,000, इस तरह से करके इन्वेस्ट किया गया। तो टोटल अगर आप 1,10,000 का केनरा रोबेको मिड कैप में देखेंगे, 1,10,000 का वैल्यू आज के डेट में 1,68,000 निकल करके आ रहा है। वहीं पर आप केनरा रोबेको स्मॉल कैप में देखेंगे 1,22,000 का वैल्यू 1,82,000 निकल करके आ रहा है। टोटल अगर प्रॉफिट दोनों निकाल की बात करें 1,17,000, बहुत ही बेहतरीन है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,33,000, 50% का रिटर्न इसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह का फंड जो कि ट्रेंडिंग मूवमेंट में मतलब जो वैसे स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं जो कि आज के डेट में चल रहा है, अगर उस तरह के स्टॉक्स में, उस तरह के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न ज़्यादा बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए कोशिश कीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो केनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड, केनरा रोबेको का मिड कैप फंड में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर आपको जो है अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में। तो कोशिश कीजिए SIP के जरिए, जो तो आपका इन्वेस्टमेंट चालू है आप चालू रहने दीजिए। जो फंड में SIP का इन्वेस्टमेंट स्टॉप किया गया है, अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, किसी कारणवश मार्केट तेज़ी से गिरता है और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर केनरा का इन दोनों फंड को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।